रूस के खिलाफ नेदरलैंड की जंगी तैयारी सामने आई है। समुद्री सीमाओं के पास एक वॉर ड्रिल की जा रही है। बख्तरबंद वाहनों और टैंक के साथ यह अभ्यास किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, एक के बाद एक कई टैंक्स आपको नजर आएंगे। रूस के खिलाफ नेदरलैंड की ये जंगी तैयारी सामने आई है। नेदरलैंड की ये तस्वीरें आप देखिए, समुद्री सीमाओं के पास कैसे वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है और इसी के चलते कई टैंक्स इस सड़क से गुजरते नजर आए हैं, जिनका लोगों ने वीडियो अपने कैमरों में कैद किया है। और वहीं यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। स्टैवरोपोल क्राई में केमिकल प्लांट पर अटैक कर दिया गया। 20 मिनट तक ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। 20 मिनट तक। आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे इलाके में जो लोग मौजूद होंगे उनमें इस वक्त कितनी दहशत होगी, कितना डर होगा। स्टैवरोपोल क्राई का यह इलाका जहां केमिकल प्लांट पर अटैक किया गया, लेकिन काफी देर तक यह इलाका टहलता रहा, क्योंकि एक के बाद एक 20 मिनट तक ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। और इस बीच पोलैंड ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। बेलारूस सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। 70 मीटर ऊंचे निगरानी टावर पर रडार लगाया गया। यह देखिए, संदिग्ध ड्रोन के दिखते ही इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी बेलारूस सीमा पर की गई। तो पोलैंड की एंटी ड्रोन ब्रिगेड को लेकर यह खबर आ रही है। रूस बेलारूस से पोलैंड के एयर स्पेस को दरअसल खतरा बताया गया है। रूस से कई बार पोलैंड की सीमा में ड्रोन इससे पहले भी आए हैं। पोलैंड ने बेलारूस सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम अब तैनात कर दिया है। रूस के ड्रोन पोलैंड में घुसे तो उन्हें वहीं पर मार गिराया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने से तनाव भी बढ़ सकता है। रूस बेलारूस एंटी ड्रोन सिस्टम का विरोध कर सकते हैं। जी हां, पोलैंड पर अब खतरा क्या है ये आपको बताते हैं। रूस के आक्रामक रवैये से पोलैंड असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक तरह का डर है रूस के लिए। पोलैंड को आशंका है कि रूस उनकी जमीन हड़प लेगा। समय रहते एक्टिव होना चाहता है पोलैंड। नाटो बैठकों में सेना पोलैंड भेजने की डिमांड लगातार की जा रही है। और एक और अहम खबर है, रूस ने तैयार की है S-500 रेजिमेंट। S-500 रेजिमेंट ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। रूस का बेहद खतरनाक और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है S-500। S-400 से भी एडवांस्ड वर्जन। एयर डिफेंस के लिए S-500 रेजिमेंट तैयार की गई है। हवाई रक्षा के लिए S-500 की मदद ली जा रही है। तो देखिए, पुतिन की सेना में S-500 ब्रह्मास्त्र, जी हां, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसकी एक अलग रेजिमेंट तैयार की गई है। रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है वो कितना कामयाब है, इसके कई किस्से आपने सुने होंगे। ये उससे भी एडवांस्ड है। S-500 की अहम जगहों पर तैनाती की गई है। प्रमुख शहरों में इसे लगाया गया है। S-500 को डिप्लॉय किया गया है। नाटो से खतरे के मद्देनजर S-500 की अचानक से अहमियत बहुत बढ़ गई है। S-500 की खासियत के बारे में आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। इंटरसेप्शन रेंज है इसकी 500 से 600 किलोमीटर। आप देखिए रेंज कितनी ज्यादा है। और लगातार ये अब खबरें सामने आ रही हैं कि S-500 की कई जगहों पर रूस तैनाती कर रहा है। ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हो रही ये जंग तब्दील हो सकती है नाटो वर्सेस रशिया की जंग में। 180 से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक S-500 वार कर सकता है। अंतरिक्ष तक इसकी मारक क्षमता बताई जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने की क्षमता है इसकी। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आती है कहीं तबाही मचाने के लिए, तो यह उसे भी नष्ट कर सकता है। एडवांस रडार सिस्टम इस डिफेंस सिस्टम में लगाया गया है। और इस S-500 के आने के बाद रूस की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, ये हर कोई बता रहा है।